हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे UIIC असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हम लोग 8 पॉइंटर्स की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और लास्ट तक अगर आप वीडियो देखते हो विदाउट स्किप किए हुए तो आप खुद ही अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं अपना सजेशन भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 6 जनवरी है। ठीक है, आपको अप्लाई करना है तो 6 जनवरी या उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। वैकेंसीज 300 है, ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि UIIC जो है क्या, ये इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसी है। बैंकिंग सेक्टर से अच्छा सेक्टर माना जाता है इंश्योरेंस का। ठीक है, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग की अगर कंपेयर करें, बैंकिंग के कंपैरिजन में वर्क प्रेशर वगैरह कम होता है, एंड जो एटमॉस्फेयर होता है, वर्क कल्चर जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी जनरल इंश्योरेंस, अभी आपने लाइफ इंश्योरेंस तो सुनी है LIC, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है UIIC, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, फिर बात करेंगे सबसे पहली चीज़ की कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स और नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, यहाँ पे जो जो नए बदलाव हुए हैं ना, वहाँ पे मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो पैटर्न में बदलाव है। लास्ट टाइम पे जब रिक्रूटमेंट आया था तब प्री भी था, मेंस भी था और LPT भी था, लेकिन इस पर सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कुछ भी, या लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टाइम वाला कट ऑफ है ना, उसका कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैटर करेगा वो ये कि प्री का कट ऑफ को भूल जाओ, लेकिन मेंस का कट ऑफ को याद रखो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि एग्जाम का लेवल क्या है। अच्छा, ये कट ऑफ कहाँ मिलेगा? लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं शेयर करूँगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक भी वहीं मैं शेयर करूंगी, या PDF भी डाल दूंगी, जिससे कि आपको क्या हो कि एक बार तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये चीज़ नहीं थी तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, सिंगल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि आपका जो पैटर्न है वो आपको स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा होगा। ओके, उसके बाद में आता है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होगा। बस जो इंग्लिश आ रहा है आपका वो डेफिनेटली वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, उसको हिंदी में आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपको अंडरस्टूड होगा। LPT होगा, LPT यहाँ पे लेवल क्या रहेगा, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो जो लेवल रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसे कि आपका RRB PO वगैरह का, क्लर्क वगैरह का, या फिर SBI का रहता है। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ें ही होंगी, ऐसा कुछ बहुत इसमें ऐसे परेशान होने वाली आपको चीज़ नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कॉमन क्वेश्चन कि इंश्योरेंस भी पढ़ना है क्या। इंश्योरेंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि LIC के एग्जाम में अलग से सेक्शन दिया हुआ होता है इंश्योरेंस का, तो वहाँ पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज लिखा है। इसका मतलब आपको करंट के रिगार्डिंग करके जाना है। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर आप कर सकते हो कि जो करंट अफेयर्स है उसमें थोड़ा इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाओ ये, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस के उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है इसका एग्जाम लेवल किसके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। कट ऑफ आप देख सकते हो बहुत हाई गई है, और वैकेंसीज के हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ हाई ही जाएगी। तो इजी टू मॉडरेट आता है। पेपर का लेवल SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क मेंस जैसा बिल्कुल नहीं है, एकदम इजी पेपर आएगा RRB क्लर्क मेंस, क्योंकि पैटर्न भी वैसा ही है। बस फ़र्क है तो वो ये कि RRB के एग्जाम में आपका हिंदी लैंग्वेज अलग से आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब इंग्लिश सेक्शन आएगा, यहाँ हिंदी नहीं आएगा। लेकिन ये जो मैंने हिंदी लिखा है वो क्या होगा, जैसे रीजनिंग आपका हिंदी में भी खुल रहा है और इंग्लिश में भी खुल रहा है, इस तरीके की चीज़ मैं आपको बता रही थी। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे कि अगर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आप अप्लाई जो है वो तमिलनाडु से या तेलंगाना से कर रहे हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम भी वहीं जाके आपको देना पड़ेगा, और जब आपकी जॉब लगेगी तो वो भी वहीं लगेगी, तो आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए।
ठीक है। तो एक क्वेरी यहाँ पे ये आ जाता है कि मैम हमारे स्टेट में वैकेंसीज़ नहीं है या कहीं कहीं तो ज़ीरो वैकेंसीज़ भी है, उनको क्या करना चाहिए वो तो मैं लास्ट में बता रही हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करने का सोच रहे हो ना, तो आप ये पहले देख लेना कि क्या आप रीजनल लैंग्वेज जो है उसको सीख लोगे या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सीख लोगे, तो ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है, अदर स्टेट से। वरना आप अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो इसका एक रीज़न होता है कि आप अगर अलग स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आई है तो यहाँ पे थोड़ा सा एलपीटी का प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पे एलपीटी पे थोड़ा जोर ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। अगर एलपीटी में आप फेल हो जाते हो या नहीं हो पाता है तो थोड़ा आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा आगे, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी वही है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मान लो आप IBPS क्लर्क और SBI के कि 37,000 पर मंथ है, ठीक है। सिटीज़ की बात कर रहे हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा होगा बट अप्रॉक्सीमेटली इतना। फिर अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको, तो मान लो 40 के आसपास या मे बी 40 के प्लस भी चला जाए, तो डिपेंड करेगा प्लेस पर, ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब सर्विस पीरियड की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो प्रोबेशन तो 6 मंथ्स का होगा, और अगर 6 मंथ्स के बाद में जो भी कैंडिडेट है ना पोस्ट पे, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ये प्रोबेशन पीरियड को फिर से वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी मिनिमम आपको सर्विस वहाँ पे 5 साल तक देनी है, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप असिस्टेंट की बात कर रहे हो तो ये क्लरिकल लेवल के इक्विवेलेंट जॉब है। और फिर ट्रांसफर्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो देखो ट्रांसफर्स का ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन तो यहाँ नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है, बट मुझे लगता है कि जब असिस्टेंट के बाद में आप इंटरनल एग्जाम्स के बाद में आप इससे अबव पोस्ट की बात कर लें, जैसे मान लो PO के इक्विवेलेंट पोस्ट लगती है आपकी, AO वगैरह की आई थिंक इसमें पोस्ट हुई आगे जा करके, तो फिर वहाँ पे उसके बाद आप ट्रांसफ़र वगैरह ले सकते हो। तो ये प्रोसेस थोड़ा इंटरनल है, इसका जानकारी अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर मुझे कुछ अपडेट मिलती है तो टेलीग्राम में जुड़े रहो, वहाँ मैं आपको ज़रूर टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी। फिर यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम कब हो सकता है? देखो अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, फरवरी की फर्स्ट वीक में आपका एक्सपेक्टेड है, और मुझे लग रहा है कि कहीं SBI क्लर्क मेंस जो है उससे थोड़ा सा उसके साथ साथ होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा SBI का वो भी एक्सपेक्टेड है मेंस की फरवरी में हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो सोच समझ के अप्लाई करना। फिर LPT जो है वो मार्च में होने के चांसेस है, और ज्वाइनिंग आपकी अप्रैल मई तक हो जाएगी। मतलब जब तक आपका IBPS का फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा उसके आसपास इसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसकी प्रोसेस बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत फास्ट है इसकी प्रोसेस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे सजेशन की कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखो अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो तो फीस जो है वो 1000 रुपीज़ की है, अगर आप पे कर सकते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो, ठीक है। और फिर वही होता है ना, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। जब कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा है तो एक तो जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस साथ साथ में आपका ना और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। और अगर लक रहता है हमारा, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी कम है, अगर हम अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं तो क्या पता हम निकाल भी ले एग्ज़ाम को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। बट अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, थोड़ा इशू ज़्यादा है, तो फिर इसको स्किप कर सकते हो टोटली, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज़ को देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में आता है यहाँ पे दूसरी चीज़ LPT। अगर आप तेलंगाना तमिलनाडु यहाँ से अप्लाई कर लेते हो या ऐसी, मतलब ये लैंग्वेजेस काफ़ी टिपिकल होती है, ऐसा नहीं कि कोई सीख नहीं सकता, बट बहुत टाइम टेकिंग होता है। जो हिंदी में फ्लुएंट है वो इस तरीके की लैंग्वेजेस नहीं सीख पाएगा ना इतनी जल्दी। तो एक तो आप LPT को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि चलो LPT का भी आपने डिसाइड कर लिया कि लैंग्वेज वगैरह भी हो जाएगी, फीस भी हो जाएगी, लेकिन फिर तीसरा सर्वाइवल फैक्टर कि आप कहाँ रहते हो और कहीं और से आप अप्लाई कर रहे हो। तो क्या आप मतलब जब फेस्टिवल्स होते हैं या थोड़ा सा इमरजेंसी होता है, क्या उस वक्त पे आप अप डाउन कर सकते हो, मतलब जल्दी से आ सकते हो? तो वही वाली बात है, क्योंकि घर पे आने का भी एक रहता है। तो अगर आप सर्वाइव कर सकते हो वहाँ के कल्चर में या फिर वहाँ पर रह सकते हो, सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, तभी आप अदर स्टेट से अप्लाई करना, वरना आप अप्लाई मत करना। और फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने RBI असिस्टेंट से सीखी थी, जिस स्टेट में 0 वैकेंसीज़ है ना, 0 वैकेंसीज़ है ना, तो थोड़ा बचना अप्लाई करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाती है। फिर उसमें होता क्या है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। अगर हो सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन हो हमारा कोई, तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं अपने आप को, तो फिर थोड़ा सा आप इससे स्किप कर सकते हो।
है ना। अब बात आती है मेरी कि क्या मैं अप्लाई करूंगी या नहीं करूंगी, तो इसकी जानकारी अगेन मैं टेलीग्राम चैनल में दूंगी आपको, ठीक है। तो अगर आप जुड़े हुए नहीं हो तो जुड़ जाना, और आई होप कि अभी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अब आप खुद सोचिए कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सारी चीज़ें सुनो लेकिन करो सिर्फ अपने मन की, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना उसी के साथ में जाओ। क्योंकि देखो अगर आपकी स्टेट में एक भी वैकेंसी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, लक बाय चांस हो जाता है, वही वाली बात है। तो आप लेकिन 0 वैकेंसीज जब होती है तो थोड़ा सोच विचार करके ही फिर अप्लाई करना, ये मेरा आपको एक ओपिनियन रहेगा। सो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल।